बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 मई 2022 रोज़ सोमवार 29 शवाल बमदामी 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हुए हालात और सऊदी अरब की बदलती हुई सूरत हाल पर नज़र रखना चाहते हैं तो आप इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम तरीन अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाह सलमान ने मस्जिद हरम में फतवा सेमिनार की मंजूरी दे दी। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने मस्जिद हरम में फतवा सेमिनार मुनक्कद करने की मंजूरी दे दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक हरमैन में फतवा और मुसलमानों में आसानियाँ पैदा करने में उसके असरात के ज़ेर उन्वान सेमिनार 1 ज़िलक़द को मुनक्कद होगा। हरमैन इंतज़ामिया में नायब सरबराह बराए मस्जिद हरम डॉक्टर साद बिन मोहम्मद अल मुहम्मद ने कहा कि शाह सलमान की तरफ से सेमिनार के इनेकाद की मंजूरी इंतहाई अहमियत की हामिल है। मक्का मुकरमा के इलाके किदवा को नए साल में गिराया जाएगा। रॉयल अथॉरिटी बराए मक्का मुकरमा और मशायर मुकस्सा ने कहा कि मुसफला मोहल्ले में वाक़े किदवा इलाके को गिराने का काम दोबारा शुरू होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक अथॉरिटी ने कहा नए साल 1444 के माह मुहर्रम से किदवा में मकानात गिराने का आगाज़ किया जाएगा। अथॉरिटी ने कहा कि मज़कूरा इलाके से मुनहदम किया जाने वाला कुल रकबा 6,86,056.03 मुरबा मीटर होगा। अथॉरिटी ने कहा कि किदवा का मुनहदम किया जाने वाला इलाका शुमाल की तरफ से रिंग रोड से शुरू होता है और जनूब में शारे अल तकवा तक है, जबकि मशरिक में मुखत्तत रवाबी से मगरिब में शारे अल हिजरा तक का रकबा है। सऊदी अरब में गलत ट्रैफिक चलान कैसे ख़त्म करवाएं? सऊदी महकमा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सऊदी अरब के तमाम रीजन्स में खिलाफ वर्जियों पर ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत चलान किया जाता है। ऑटोमेटिक चलान सिस्टम मरकज़ी सड़कों पर नस्ब है जो ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी के अलावा मैक्सिमम लिमिट जो है गाड़ी तेज़ चलाने पर भी चलान करता है। दीगर चलान जिनमें पार्किंग की खिलाफ वर्जी और रॉन्ग साइड ड्राइविंग शामिल है ट्रैफिक पुलिस एहलकार की जानिब से किए जाते हैं और डिजिटल चलान कहलाते हैं। डिजिटल चलान के तहत ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को मखसूस स्मार्ट डिवाइसेस फराहम की जाती हैं जिनके ज़रिए वो गाड़ियों की खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड करते हैं और उन्हें सिस्टम के ज़रिए फीड कर देते हैं। ट्रैफिक चलान के हवाले से एक शख्स ने इदारे के ट्विटर पर सवाल किया कि घर के बाहर पार्क की हुई गाड़ी पर नो पार्किंग का चलान कर दिया गया, क्या करें? इदारा ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि इदारे के शोबा शिकायत में आप पेशगी वक्त हासिल करके मुकर्रर वक्त पर जाएं, वहां चलान की डिटेल पेश करें। कंप्लेन के शोबे से रजू करने पर किया गया चलान अगर गलत होता है तो उसे कैंसिल कर दिया जाता है, ताहम अगर चलान गलत नहीं तो उसे अदा करना ज़रूरी है। वाज़ेह रहे ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक पार्किंग कानून की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस को इख्तियार है कि वो चलान करे। पार्किंग कानून पर अमल करना ज़रूरी है। खिलाफ वर्जी पर 150 रियाल का चलान होता है। पार्किंग कानून के तहत बड़ी रहायशी इमारतों, शॉपिंग सेंटर, मॉल, दफातर और बैंकों के बाहर जो माजूर अफराद हैं उनके लिए भी पार्किंग मखसूस होती है। वहाँ पर गाड़ी जो है पार्क करना मना होता है। मखसूस पार्किंग की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार फौरी तौर पर गाड़ी के मालिक का चलान कर देते हैं। ट्रैफिक हादसे में इंश्योरेंस स्कीम के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि ट्रैफिक एक्सीडेंट में दूसरी पार्टी की इंश्योरेंस उसकी गाड़ी के इस्तेमाल यानी गाड़ी के मलकियती कार्ड से मुताबिकत नहीं रखती। एक्सीडेंट के बाद फाइल नामुकम्मल होने पर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी, उससे क्या करें? ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा गया ट्रैफिक हादसे की सूरत में इदारा नजम की जानिब से की जाने वाली जो रिपोर्ट होती है वो अहम होती है, जिसके लिए लाजमी है कि दोनों पार्टियों के पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो। किसी एक पार्टी के पास इंश्योरेंस ना होने पर हादसे की रिपोर्ट पर फैसला ट्रैफिक पुलिस की जानिब से किया जाता है। मज़कूरा केस में करीब तरीन इदारा ट्रैफिक पुलिस से रजू किया जाए ताकि मसले को हल किया जा सके। ट्रैफिक कानून के तहत गाड़ियों की कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना लाजमी है। इंश्योरेंस पॉलिसी ना होने पर चालान किया जाता है। जद्दा सीज़न जंगल जोन में आने वालों के नित नए तजर्बे। जद्दा सीज़न में मशरक़ वस्ता का नायाब जंगल ट्रैक तैयार किया गया है जहां आने वाले सायादार रास्तों पर चलते हुए मुख्तलिफ जानवरों को करीब से देख सकते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक जद्दा सीज़न के इस खास जोन जद्दा जंगल में आकर लोग नए तजर्बात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जद्दा जंगल के ज़ायरीन जंगली हयात का खुद तजर्बा करते हुए महफूज जीप में बैठकर सफारी पार्क का सनसनीखेज तजर्बा भी कर सकते हैं। जद्दा जंगल में आने वालों के लिए अपने पसंदीदा जानवर का लिबास पहनना या उसका मास्क लगाना दिलचस्प इंटरटेनमेंट है जिससे बच्चे और
नौजवान दोनों लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। यहाँ जानवरों के बारे में आगाही हासिल करने से उनका रहन सहन, इंसानों के साथ दोस्ती और मुनफरद मालूमात इल्म में इजाफे के साथ दिलचस्पी जानवरों की परवरिश में हौसला अफजाई पैदा करती है। सफारी गेम ड्राइव पर आने वाले टूरिस्ट टूर गाइड के साथ मुख्तलिफ किस्म के जंगली जानवरों का सामना करते हुए उनके बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ भी जान सकते हैं। सऊदी अरब और माइक्रोसॉफ्ट के दरमियान तालीम के शोबे में तावन पर गौर। सऊदी वज़ीर तालीम डॉक्टर अहमद बिन मोहम्मद आल शेख और माइक्रोसॉफ्ट के नायब सरबराह बराए तालीम रिक हेरमन की मुलाकात हुई। सबक वेबसाइट के मुताबिक बरतानिया में तालीम के सिलसिले में मुनक़्क़द बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में होने वाली मुलाकात में ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल हुआ है। दोनों फ़रीक़ैन ने प्रोग्रामिंग और IT के अलावा तालीम के जदीद अंदाज़ और तरीक़ों से इस्तिफ़ादे मुख्तलिफ़ पहलों पर बात की है। डोमेस्टिक आज़मीन के लिए हज पैकेज और बुकिंग शेड्यूल आइंदा हफ्ते मुतवक्के। सऊदी अरब में दाखिली आज़मीन हज की कोऑर्डिनेशन कौंसिल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तवक्को ज़ाहिर की है कि दाखिली आज़मीन के लिए हज पैकेज और बुकिंग शेड्यूल का जो आगाज़ है वो इसी हफ्ते कर दिया जाएगा। सऊदी TV अल अखबारिया के प्रोग्राम 120 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल डोमेस्टिक आज़मीन के लिए 3 कैटेगरीज रखी जाएंगी, जिसमें मिना टावर, ज़ियाफ़ा 1 और ज़ियाफ़ा 2 शामिल हैं। ज़ियाफ़ा 1 और ज़ियाफ़ा 2 में जो खेमे लगाए गए हैं वो पहली बार मुतारिफ़ कराए जाएंगे। उन खेमे होटलों के कमरों की तरह है जिसमें तमाम सहूलतें मुहैया की जाएंगी। डोमेस्टिक आज़मीन हज को फ्राहम की जाने वाली खुराक के हवाले से सवाल पर उन्होंने कहा कि वज़ारत हज और उम्रा की जानब से फ्राहम करदा गाइडलाइन के मुताबिक हाजियों को आला मेयार का ताज़ा खाना दिया जाएगा। याद रहे कि सऊदी हुकाम के मुताबिक रवां साल 10 लाख मुकामी और गैर मुल्की आज़मीन को हज की इजाज़त होगी। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए गुज़श्ता 2 साल में हज के मौका पर आज़मीन की तादाद बहुत कम थी। सऊदी हुकाम का कहना है कि इस साल 65 साल से कम उम्र के अफराद हज कर सकेंगे। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल 58,745 लोगों ने हज किया था। कोरोना की वबा से पहले अक्सर हाजियों की तादाद 20 लाख को क्रॉस कर जाती थी। सऊदी अरब में कोरोना के 530 मरीजों का इंदराज। सऊदी अरब में इतवार को कोरोना के 530 नए मरीजों का इंदराज हुआ। सबक वेबसाइट के मुताबिक 532 लोगों के शफायाब होने के बाद एक मरीज़ भी हलाक हुआ है। वज़ारत सेहत ने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हस्पतालों में ज़ेर इलाज 80 मरीज़ों की हालत नाजुक है। अब तक 7,66,726 कोरोना का शिकार हुए, जबकि 7,51,177 अफराद शफायाब हुए। वज़ारत सेहत ने कहा कोरोना के बायस हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 9,144 हो गई है। इन घरेलू कारकुनों का नकल कफाला नहीं हो सकता। सऊदी अरब में घरेलू कारकुनों की नकल खिदमात की सहूलत अबशर पोर्टल पर फ्राहम की गई है। वज़ारत दाखिला के डिजिटल पोर्टल अबशर पर घरेलू कारकुनों को माला मंजिला की जो कफ़ालत है वो तब्दील करने के हवाले से बहुत आसान बना दिया गया है। अबशर के ज़रिए कफ़ालत तब्दील की जा सकती है। उसके लिए चंद शराइत हैं, जिसमें अपने कफ़ील के पास घरेलू कारकुन की सर्विस जो है जिसके बगैर तब्दील नहीं हो सकती। ऐसे कफ़ील जिसके ज़िम्मे ट्रैफिक चलान हो और जब तक चलान पे नहीं कर सकते तब तक जो है वो कफ़ालत तब्दील नहीं हो सकती। वो कारकुन जो पहले से 4 बार कफ़ील तब्दील कर चुके हों उसकी सर्विस दूसरे को मुंतकिल नहीं की जा सकती। गैर शादीशुदा मर्द जो है कफ़ील जिनके पास फैमिली कार्ड नहीं, उन्हें घरेलू कारकुन मुहैया नहीं किया जा सकता। वो खातून स्पॉन्सर जो समाजी कानून की शराइत के मुताबिक नहीं, वो भी घरेलू कारकुन रखने का हक़ नहीं रखती है। घरेलू कारकुन की स्पॉन्सरशिप तब्दील कराते वक्त ज़रूरी है कि उनके कामे की मुद्दत में कम से कम 15 दिन बाकी हों। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस के मुताबिक रियाल के रेट के बारे में आपको बताएंगे। आज पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 52 रुपये 77 पैसे, STC पे 52 रुपये 36 पैसे, तहवील अल-राजी 52 रुपये 89 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 52 रुपये 52 पैसे, मनीग्राम 52 रुपये 60 पैसे, टेली मनी 52 रुपये 35 पैसे। इंडिया की बात करते हैं तो फौरी बैंक दे रहा है 20 रुपये 38 पैसे, इंजाज बैंक दे रहा है 20 रुपये 33 पैसे, STC पे 20 रुपये 27 पैसे, तहवील अल-राजी 20 रुपये 51 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 20 रुपये 38 पैसे और मनीग्राम 20 रुपये 35 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।